गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की तीसरी तरंग में हमारा चल रहा है कि शिष्य ने सिद्धांति से ये शंका की थी कि आपने अधिकारी के लक्षण तो बता दिए और ये भी बताया कि ये आत्मज्ञान हमें तत्वज्ञ गुरुदेव से ही प्राप्त हो सकता है, फिर मैं पहचानूं कैसे कि यही तत्वज्ञ गुरुदेव हैं। तो उनके लक्षण कौन से हैं? शास्त्रों में तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर वो विशेष लक्षण जिससे मैं अपने गुरुदेव की, तत्वज्ञ गुरुदेव की मैं पहचान कर सकूं। तो सिद्धांति गुरुदेव के लक्षण बता रहे थे कि सबसे पहला लक्षण था कि वो ब्रह्मश्रोत्रिय हों। उन्होंने भी अपने गुरुदेव से ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुना हो। अपने आप पढ़ के हम अपनी भेद ग्रंथियों का छेदन नहीं कर सकते। और दूसरा, ब्रह्मनिष्ठों, अपने गुरुदेव पर ईश्वर जैसी निष्ठा हो। और तीसरा, शिष्य की बुद्धि में जो 5 प्रकार की भेद भ्रांतियां होती हैं उनको निकालने में वो समर्थ हों। अब वो निकालने में समर्थ हों तभी तो वो शिष्य आगे चल सकेगा। अब पहली भेद भ्रांति, जीव ईश्वर की भेद। अब कैसे हम सब की बुद्धि में क्या था कि मैं अल्पज्ञ वो सर्वज्ञ, हम एक कैसे हो सकते हैं? कितनी बड़ी ये भ्रांति हमने अपने मन के अंदर पाल रखी थी। पर देखा जाए तो सर्वम खालिदम ब्रह्म, सारा है ही ब्रह्म। अब इन भ्रांतियों को हमारे गुरुदेव ने हमारे मन के अंदर से निकाला। जीव जीव का परस्पर भेद हम देख रहे हैं। कोई सभी जीव अपने अपने गुणों से चल रही हैं। किसी में सत्वगुण प्रधान है तो किसी में रजोगुण प्रधान है तो किसी में तमोगुण प्रधान है। सारी ये भ्रांतियां आई पड़ी हैं। मैं मेरा चल रहा है। जीव और जड़ का भेद। अब जीव और जड़ का भेद देखो, मैं चेतन, ये जड़। कैसे कैसे हमने अपनी धारणा बना रखी थी। हम जो चलने वाले हो गए ये जीव हो गए, ये पत्थर है, वृक्ष है, ये पहाड़ है, ये जड़ हो गए। अगर सूक्ष्मता से देखते हैं तो सारे चल रहे हैं, कोई भी रुका हुआ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि से देखें, दीवार भी चल रही है, पहाड़ भी चल रहे हैं, वृक्ष भी चल रहे हैं। खाली बुद्धि में यही था जो हम चल रहे हैं, जो यही हम जीव हैं, हम चेतन हैं। बाकी जो एक जगह स्थिर खड़े हैं वो जड़ हैं। अब ये भेद भ्रांति गुरुदेव ने कैसे दिखाई? अपनी दिख रही है, जन्म ले रही हैं, मध्यकाल में स्थित हो रही हैं और लय को प्राप्त हो रही हैं, मर रही हैं तो लय को प्राप्त हो रही हैं। अगर सूक्ष्मता से देखें तो वो जो हमें एक जगह पे स्थिर दिख रही हैं उनके अंदर भी गति हो रही है। वृक्ष देखो कैसे जब बुजुर्ग हो जाता है फल देने बंद कर देता है, जवानी काल में कितने फल देता है, छोटे बच्चे की तरह कैसे बढ़ता है। चेतन रूप से तो उसके अंदर भी है, पर हमारी बुद्धि में कितनी बड़ी भ्रांति थी
ये जीव है, ये जड़ है। अब ये भ्रांति गुरुदेव ने दिखाई, ईश्वर का जड़ से भेद। ईश्वर वो परमात्मा, जड़ ये माया, ये प्रकृति। ये जो बाहर जितना भी हमें दिख रहा है, कभी हमने विचार करके नहीं देखा कि वो ज्ञान स्वरूप खुद आकर उनके अंदर बैठा हुआ है। कभी वैसी हमारी दृष्टि ही नहीं बनी। जैसे सूरज की किरण को हम सूर्य रूप ही कहते हैं, पर वहां रुकेंगे, देखेंगे, तभी कहेंगे ना। नहीं तो हमने तो सूरज को अलग मान रखा है, किरण को अलग मान रखा है। अब ये भ्रांति हमारी किसने निकाली? हमारे गुरुदेव ने। खाली ये श्रुति माँ ही हमें बता सकती है। जैसे माँ ही हमें बताती है कि इस बच्चे का पिता कौन है, ऐसी श्रुति माँ बताती है। सर्व ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म की बाहर जितना भी हम देखते हैं वो ब्रह्म है, जड़ तो है ही नहीं। ये सृष्टि सारी उस परमात्मा की है। ईश्वर और जीव की भ्रांति तो थी ही थी। हमने ईश्वर और जड़ की भी कितनी बड़ी भ्रांति पाल रखी है। बाहर देखो, किसी भी वस्तु को उठा के देखो। जैसे हम उस वाटरमेलन का उदाहरण लेते हैं, तरबूज का उदाहरण लेते हैं, कैसे उसके सारे रंग इकट्ठे, ऊपर से हरा, फिर लाल, फिर अंदर देखो काले काले बीज कहीं से मिल रहे हैं। कौन ये सारा कुछ अपने कंट्रोल में रख के बैठा है? जब महाप्रलय हुई थी, महाप्रलय में सारा कुछ खत्म हो गया था, पर वो सत्ता तो रही थी। जो सामग्री हमारे पास थी, उसी सामग्री से ही ये चारों खानियां बनी। तो फिर इसका क्या मतलब है? जो ये प्रकृति हम जड़ बोलते हैं, माया को जड़ बोलते हैं, तो जड़ का कंट्रोलर कौन है? मायापति। जैसे हम सूर्य की किरण को सूर्य रूप ही बोलते हैं, ऐसे ही ये जितना कुछ भी हो रहा है, लास्ट में जो सामग्री बची थी हमारे पास, उसी सामग्री से हमने जो भी सामान बनाया, तो वो सामग्री भी, जो वस्तु जहाँ से पैदा होती है, वो वही रूप होती है। अब ईश्वर और जीव की तो भ्रांति थी बुद्धि में, ईश्वर और जड़ की भ्रांति भी कैसे हमने पाल रखी थी। ये तो हम भूल गए कि वो ज्ञान स्वरूप होकर उनके अंदर खुद आके बैठा हुआ है। वहां तक तो हमारी दृष्टि ही नहीं गई। हम तो खाली देखते रहे, उसी को देखते रहे, आकार को देखते रहे। आकार दृष्टि में भेद है। अगर आधार दृष्टि से देखते हैं तो कोई भी भेद नहीं है। अगर ये हम देखें तो हम देख पाएंगे, नहीं तो हम तो वही जो बच्चों की बुद्धि से, शरीर भले आयु से बड़ा हो रहा है, शरीर की आयु बड़ी हो रही है,
पर बुद्धि तो उतनी की उतनी ही रही, बच्चों जितनी। ये ईश्वर और जड़ की भेद भ्रांति को कैसे गुरुदेव ने निकाला? आधार रूप से वही है जो ये भेद पाल रखा है। विचार से रुक कर तू देखा तो पता लगा। वो अनार की पैकिंग देखो कैसे उसने करके भेजी है। इतनी सुंदर पैकिंग तो हम भी नहीं कर सकते। हर दाने को उसने कैसे वाइट छोटे छोटे पर्दे से लपेट रखा है। संतरे को देखें कैसे छोटे छोटे तंतुओं से उसने छोटे छोटे अणुओं को इकट्ठे करके ऊपर से एक बड़ी फाड़ी का एक वो छोटा सा कपड़ा भी पहना दिया। अब सभी संतरे के अंदर जितनी फाड़ी हैं सबका ऊपर से एक पतली पतली लेयर होती है। अब सब फाड़ियों को एक बड़े बॉक्स में उसने बंद कर दिया जो संतरे का ऊपर वाला कवर होता है। और कितनी सफाई के साथ उसने पैकिंग की। ऐसे हम कर सकते हैं। एक एक अणु में उसके रस भर दिया। कैसे भरा उसने रस? इधर इस शरीर जड़ को देखें, इसके अंदर उसने हड्डियां कैसे डाली होंगी, कौन सा आरा चलाया होगा, कहाँ से रंदा मारा होगा कि नाक की शेप ऐसे देनी है, दांत ऐसे निकालने हैं बाहर। अगर बैठें तो उसकी कारीगरी हैरान कर देने वाली है। 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में आकार 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 आकार, पर कोई भी आकार आपस में नहीं मिलता। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे भी पैदा हों तो उनका भी कहीं ना कहीं से डिफरेंस होता है। किसी के अंगूठे 2 लग जाएंगे तो किसी में कुछ निशानी अलग कर देगा। वो कितना उसको याद रहता है, कितनी उसकी मेमोरी इतनी फास्ट है। यहाँ पे तो हमारे फ़ोन की मेमोरियाँ ही फुल हो जाती हैं, स्पेस ही नहीं रहती। ये मनुष्य का बनाया हुआ है ना, जीवों का बनाया हुआ है ना। देखो जो उस परमात्मा ने बनाया, जो उस ईश्वर ने बनाया, उसने कोई भेद नहीं रखा। उसने सबके लिए एक समान बनाया। कितना बड़ा नियामक है कि जड़ को भी उसने कंट्रोल कर रखा है। पर हम अपनी बुद्धि के बल निकालें। जब हम अपनी बुद्धि के बल निकालेंगे तब जाकर हम देख पाएंगे जड़ जड़ का परस्पर भेद। हमारे तो भेद भ्रांतियां ही इतनी है कि खत्म होने में नहीं आती। जड़ जड़ में भी हमने भेद कर रखा है। कनक सत्वगुणी है, मक्का रजोगुणी है। ये तुलसी है, ये पीपल है। उनके आकार में भी हमने भेद कर रखा है और उनके व्यवहार में भी भेद कर रखा है। पर गुरुदेव कहते हैं आधार रूप से देख, आधार रूप से। आधार रूप से वो एक है, वो अलग नहीं है। जैसे वो स्टील की बड़ी चद्दर ले ली, आधार वही। अब उस स्टील की चद्दर से मैंने वो केतली भी बना ली, कढ़ाई भी बना ली, स्टील के कप भी बना लिए। अब जैसा आकार वैसा व्यवहार। इसमें भेद भ्रांतियां हैं। फिर हम आकारों पे क्यों बैठ रही हैं? जड़ जड़ में कितना हमने भेद कर रखा है। आधार वो अधिष्ठान, सोना एक, गहने अनेक।
हमारी दृष्टि में हमारी दृष्टि सोने पे रुक रही है कि गहनों पे रुक रही है? सुनार को तो सोना दिख रहा है, ये इतना सोना है भी इसमें तो। क्या जीव को दिखाई देता है सोना कि उसको चूड़ी, अंगूठी, हार, माला यही दिख रहा है? इन भ्रांतियों को अगर देखेंगे, हटाएंगे, और ये भ्रांतियां कौन हटाते हैं? हमारे गुरुदेव, क्योंकि वही समर्थ है। आकार दृष्टि में भेद है, चाहे वो जीव जीव का है, जड़ जड़ का है, उसमें भेद है, पर आधार दृष्टि से कोई भी भेद नहीं है। अब इन भ्रांतियों को हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव ने हमारी बुद्धि से हटाए। जो ये बुद्धि के वल थे ना, जैसे बोला कि चकले का वल निकाल कर लेके आना, मैं देखूंगा जिस वल ने तेरे को बहुत दुख दे रखा है। वल तो ठीक हो गया, पर हम उसको लाकर दिखा सकते हैं? ऐसी ये विद्या ऐसी है, ये तत्व ज्ञान ऐसा है जो हमारी अविद्या का तो नाश कर देता है, पर दिखता भी नहीं है कि नाश किया हुआ कुछ उसके कण बच जाएं। हम उठा के देखें, अगर ऐसा होता, स्थूल दिखने वाला होता, तो हम ही खुद उसको, पुरुषार्थ तो कोई भी ना निकालता, फिर क्या करता? उस अविद्या को उठाता, कहीं जाके पुराता मिट्टी के नीचे कि ये मेरे को अब दिखनी भी नहीं चाहिए। फिर कोई भी अपना पुरुषार्थ ना करता, गुरुदेव से जाकर विद्या ले लेते। अगर वो कोई वस्तु, कोई पदार्थ होता तो, या कोई टेबलेट होती, गोली होती तो। अरे भाई, ये तो पुरुषार्थ स्वयं, ये अपने ऊपर कृपा, गुरुदेव तो कृपा कर रही हैं, हमें ज्ञान दे रही हैं, अनेक युक्तियां दे देकर, पर हम भी अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। कृपा अपना शब्द खुद बोल रही है, कर और पा। जब तक ये भेद नहीं खत्म होते, ये भेद भ्रांतियां नहीं बुद्धि से जाती, तब तक उस अद्वैत्व के दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि वह कहीं ना कहीं शंका तो बनी रह जाएगी, कहीं ना कहीं तो किंतु परंतु लगता ही रह जाएगा। जब तक ये किंतु परंतु नहीं खत्म होता, तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। फिर आगे क्या बताए थे? द्वैत्व को हटाकर अद्वैत्व, असंग ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार करावें, ऐसी गुरुदेव में समर्थता होनी चाहिए। देखो, हमारे गुरुदेव ने, जहाँ हम बैठे थे, हम दो पे तो बैठे थे, संबंध में तो बैठे थे। संबंध हमेशा दो में होता है, मैं मेरा। बाहर ना देखो, अपने आप को ही देख लें कि वहां से हटा दिया। तू माँ है, तू पत्नी है, पत्नी के साथ पति, माँ के साथ बच्चे, बहन के साथ भाई। देखो, गुरुदेव ने कितनी सूक्ष्मता से निकलवा दिया, मैं के साथ मेरा। अगर एक को लेंगे तो दूसरे स्वतः आते हैं। सबसे पहले जो तू ये मैं वाला लेती है ना, माँ को, पत्नी को, बहन को, जितनी भी उपाधियां लेती है, इन उपाधियों को हटा, दूसरे तेरे को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हट जाएंगे।
और तू देख, इसमें, इस आकार में देख, इतना हिस्सा तेरी माँ का है, इतना हिस्सा तेरा पत्नी का है। कौन सा हिस्सा है? कहाँ पे लिखा हुआ है? तूने क्यों मान रखा है अपने आप को? कैसे द्वैत्व में दुख है, दुख है, दुख है। और वो क्लेश ही तो हो रहा था उस परपंच जो 5 का बना हुआ है और पर है, उसमें बैठकर ही तो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि पर जो है ही दूसरे का, उसको मैं अपना बनाना चाह रही थी। बताओ, मूर्ख थी कि नहीं? विचार करें। ये जो बुद्धि केवल भ्रांतियां गुरुदेव ने 5 निकाली, अब उसके बाद विचार करें। जो बुद्धि के बल गुरुदेव ने निकाल दिए, अब देखें और उनके महावाक्यों को लेकर समझ के साथ उसमें रमते जाएं कि गुरुदेव मेरे को क्या देना चाह रही हैं। क्योंकि आज तक संसार वालों की मानते आए, मानते मानते हम कहाँ पे बैठ गए? पर चिंता पर, मैं मेरे पर, और मैं मेरे में तो दुख था, दुख था, दुख था। 2 में दुख रहेगा। दुनिया 2 नावों वाली। अब 2 नावों पे सवार होकर हम मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? वो बंदा डूबेगा, पक्की बात है। क्योंकि 2 नावों पे सवार है दुनिया। ये 2 नावों वाली, जिसके 2 नाव हैं। अब दुनिया में रहेंगे तो डूबेंगे। अपने स्वरूप में आते हैं, उस साक्षी में आते हैं, उस सत्ता में आते हैं, तो अपने स्वरूप को पा लेंगे। अब मर्जी हमारी। दृष्टि आधार पे है कि नाना तत्व पे है? अगर दृष्टि आधार में रहेगी तो सब एक है, दूसरा तो है भी नहीं। एक भी नहीं बोलने में आएगा फिर, क्योंकि एक के साथ दूसरा खड़ा है। पर अब उसको शब्दों में तो लाना होगा। अब ऐसी ये द्वैत्व को हटाकर अद्वैत्व में गुरुदेव ने स्थित किया। जिस भी वस्तु को देख, उसके पीछे आधार है। जैसे वो स्टील एक, बर्तन अनेक, उन बर्तनों का आधार वो एक अद्वैत्व। ये 84 लाख योनियां ये बर्तन है, पर इनका आधार वो एक सत्ता, वो परमात्मा, वो अद्वैत। तू वही है, तू वही है, तू वही है। आकार में आकर तो रोना है, क्योंकि हम व्यवहार में नहीं रहते, व्यवहारिक सत्ता में नहीं रहते। आकार में आकर प्रतिभाषिक सत्ता में चले जाते हैं। नहीं तो आकार के साथ व्यवहार कर दो, कोई रोना धोना नहीं है। पर जहाँ पर वो चिपक हो जाती है, मैं मेरा हो जाता है, वहाँ पर ही रोना होता है। वो परमात्मा भी उत्पत्ति स्थिति लय कर रहा है, असंग है पर सबसे, उसको तो कोई रोना धोना नहीं है। अगर एक जगह पौधा नहीं चलता तो वो दूसरी जगह माली आके लगा जाता है, वो वहाँ चल पड़ता है। ये परमात्मा रूपी माली, अगर एक जगह ये जीव नहीं चल रहा तो उसको दूसरी जगह लगा देता है। तो देखो कितनी
जीवों में हड़बड़ी मच जाती है, कैसे रोना धोना शुरू हो जाता है। कभी हम विचार ही नहीं करते। विचार करेंगे तभी तो दिखेगा। और ये श्रद्धा की क्लास है। श्रद्धा के बल पर हम ये विचार कर सकते हैं। अगर सुनाने वाले के प्रति हमें कोई श्रद्धा समर्पण ही नहीं है तो हमारी उन्नति भी नहीं हो सकती। भले सामने से ब्रह्मा जी आके सुना जाएं, शिव जी विष्णु जी आके सुना के चले जाएं, क्योंकि जब तक हमें उन पे श्रद्धा नहीं होगी सुनाने वाले पर, तब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। और उसी की ये सारी भ्रांतियां खत्म होंगी। वही द्वैत्व से अद्वैत्व पे आएगा। बाहर संसार में देखो द्वैत है, द्वैत है, द्वैत है, नाना तत्व। खाली एक कोई रूप को ले लो, रूप में कितनी वैरायटी 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 वैरायटी। जिस तरफ भी देखते हैं वहां पे वैरायटी। गंध को ले लो, गंध में कितनी वैरायटी। बाहर देखेंगे तो नाना तत्व है, देखते देखते ये आंखें थक जाएंगी, पर बाहर रूप नहीं खत्म होगा। आज तक हम करते क्या आ रहे थे? बाहर 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 देख रहे थे। देखते देखते आंखें घिस गई, चश्मे लग गए, पर वो देखने की आदत नहीं गई। अब गुरुदेव ने आकर वहां पे स्टॉपेज लगवाया। सड़क पे कैसे स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, वो स्पीड ब्रेकर किस लिए लगे हैं? कि अगर बहुत तेजी से आ रहे हैं तो अपनी स्पीड कम करें। संसार में बहुत तेजी से भाग रहे थे तो अपनी स्पीड कम करें, रुकें। जो स्पीड ब्रेकर पे भी तेजी से आता है, कितनी जोर से जंप खाता है, और कई बार तो वो बच्चे गिर भी जाते हैं। ऐसे संसार में जो अंधों की तरह भागते आते हैं, जिनको वो स्पीड ब्रेकर नहीं दिखाई दे रहा, अपने गुरुदेव के तत्वज्ञ गुरुदेव के महावाक्य नहीं दिखते, बहुत तेजी से जंप खाते हैं। कोई बहुत बड़ी परिस्थिति वाला जंप आके पड़ता है उनके ऊपर। अब कई तो संभल के निकल जाते हैं तत्वज्ञ गुरुदेव के महावाक्य स्मरण करके, कई नहीं संभलते, वो परिस्थिति उनको तोड़ जाती है। क्योंकि श्रद्धावान को ही ये ज्ञान प्राप्त होगा। अमृत वर्षा तो सबके लिए एक समान है। कोई उसी में से अपना काम बना रहे हैं, इस नश्वर को छोड़कर उस शाश्वत में आ रहे हैं, और कोई अभी नश्वर में ही उलझे हुए हैं। जब तक सत्संग भवन में है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही सत्संग भवन से बाहर आते हैं तो ये संसार दिखता है और वो अपना साक्षी भासता है। अब जैसे वो कपड़ा एक, उस कपड़े में से चाहे देख लो छोटा सूट बना लो, फ्रॉक बना लो, रुमाल बना लो, कमीज बना लो, है सारा सूत का सूत, सूत का सूत। अब वैरायटी कितनी है सारा वही अद्वैत्व। उसमें वैरायटी कितनी पाल रखी है ये 4 खानियों की, 84 लाख योनियों की। अगर पीछे आधार पे दृष्टि जाए तो वो एक है।
एक पर जब हम आकर रुकते हैं तब शांति और संतोष आता है। देखो सफेद रंग सतोगुणी कहा जाता है और इसमें सातों के सातों रंग आकर मिले हुए हैं। नहीं तो वैसे आज कौन सा सूट डालो, आज कौन सा निकालो, कितना टाइम चला जाता है वहाँ पे। ये देखूं कि ये देखूं, साड़ी डालूं कि सूट डालूं। अब द्वैत दो आ गया ना, मर बोला, टाइम भी गया, रोज मैं एक एक डालती रहूं, विक्षेपता भी आ गई। बाहर क्या कहेंगे, इसके पास खाली बस यही दो कपड़े हैं। संसार का सोच विचार भी आ गया। ये तभी गुरुदेव हमें यूनिफॉर्म लगवाते हैं वाइट ड्रेस की। उठाओ डालो चलो, टाइम भी सेव, विक्षेपता भी खत्म, बाहर संसारियों का विचार भी बंद तो अपना भी बंद। और सातों के सातों रंग भी उसी के अंदर है। और कितना वो शीतलता देता है। वो एक पे आके टिकाया, कितनी उदाहरणों के साथ युक्तियां दे देकर गुरुदेव ने दो से हमें एक पे लाके खड़ा किया है। यही तत्वज्ञ गुरुदेव के लक्षण हैं। अब वो शिष्य पूछ रहा था ना, उनके क्या लक्षण है, मैं पहचानूंगा कैसे? जो ये भेद भ्रांतियों को हटाने में समर्थ होते हैं, दो में से निकाल कर हमें एक पे लाके खड़े कर देते हैं। और उनकी निष्ठा अपने गुरुदेव की प्रति ऐसी होती है कि किसी के कहने पर भी वो विचलित नहीं होते। और वो सारा ज्ञान उन्होंने अपने गुरुदेव से श्रवण करके अर्जित किया होता है। जो एक निष्ठ शिष्य होता है तो देखो पग पग पर गुरुदेव उसके सहायक बनते हैं। उसकी दृढ़ता और भी विश्वास के साथ बढ़ती जाती है। ये ज्ञान रूपी बेल पे फिर उसको फल लगने शुरू हो जाते हैं। हम भी अपनी निष्ठा को जितना बढ़ाएंगे, ये ज्ञान रूपी फल क्या है हमारे लिए, दो से निकल के एक पे, द्वैत से हटकर अद्वैत पे आ जाएंगे। तो गुरुदेव तो हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमसे तो वो दूर हैं ही नहीं। प्रेरणा रूप से हमें हर कदम पे हमारी हेल्प कर रही हैं। अगर हम देखते हैं, रुकते हैं, विचार करते हैं, तभी यही मेरा लास्ट जन्म है। पक्की दृढ़ता के साथ ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।